हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैंने जैसे कल बताया था आपको, थोड़ा सा मेरा जो माइंड सेट है थोड़ा सा हिल गया था, क्योंकि आज सुबह में देखो मैंने कल एक वीडियो डाला था, आप सबको पता होगा। यहाँ पे सुबह में मेरे को ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तब मेरे को पता चला कि नहीं भाई, हम सही थे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए हमने वो कुछ किया नहीं। देखो यहाँ पे मैंने क्या, इसका थंबनेल देखो, यहाँ पे इस वीडियो पे आप देखो कि इसमें लिखा था अब बैंक निफ्टी मचाएगा तूफान, लेकिन तूफान मचाने से पहले थोड़ा सा हो गया गैप अप। समझ रहे हो? अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बाद में शेयर करूंगा। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था पहले, तो मैंने जैसे बताया था कल, जैसे बार बार बताता था, आज भी बता रहा हूँ कि एक देखो, एक वीकली इनसाइड, अगर आपको इनसाइड का पावर नहीं पता है तो आप ट्रेडर नहीं है, समझ लो पहले। ये जो एक वीकली इनसाइड है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकडाउन हुआ है, समझ रहे हो? ये जो देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये एक वीकली इनसाइड कैंडल है। ये जो आप देख रहे हो ये वाली, उसका महत्वपूर्ण ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन हुआ। अब इस प्राइस एक्शन पे अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आप कौन सी प्राइस एक्शन पे ट्रेड करोगे, मेरे को वो बता दो। चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, कोई फालतू का वो चीज काम नहीं करेगा। सिर्फ स्टॉक मार्केट में एक ही चीज आपको जिता सकती है, वो है प्राइस एक्शन। अब बढ़िया सा प्राइस एक्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, मैं उसमें ट्रेड ना लूँ तो कैसे लूँ? एक बंदे का कमेंट भी आया था कि कल मार्केट गैप अप होगा, और सुबह देखा तो निफ्टी 150 पॉइंट गैप अप था, समझ रहे हो? तब मैं दिखाऊंगा अभी आपको स्क्रीन पर। तब उसने दूसरा भी कमेंट किया कि सर एक 150 पॉइंट निफ्टी गैप अप, समझ रहे हो? अरे मेरे भाई, अगर गैप अप हो गया तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो तो भाई मार्केट क्लोज होने के बाद पता चलेगा, मेरे पास तो ट्रेड अवेलेबल है वैसे क्या वैसे ही। तो यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे दिखाओ आप सब कि यहाँ पे 150 पॉइंट कहाँ पे गैप अप है, और मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग कहाँ पे दी है। सारे इंडेक्स मेरे यहाँ पे लगा के रखे, सारे के सारे इंडेक्स में आप देख लो। ओके, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो, तो अगर चाहे प्राइस एक्शन खराब भी क्यों ना हो, आपको अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए, या अपने अपने सेटअप पे टिके रहना चाहिए। एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, लेकिन जो तीसरे दिन प्रॉफिट होगा ना, वो सारा लॉस क्लियर करके आपको प्रॉफिट में ला देगा। लेकिन लॉस फिक्स होना चाहिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, समझो। अब दूसरी बात, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे आज भी आज भी उसने कल के डे लो के हिसाब से आज भी उसने नीचे क्लोजिंग किया है। जो मेरा प्राइस एक्शन था वो एक्टिव हो गया है, कल भी एक्टिव हो गया था, लेकिन आज थोड़ा सा, अगर वो कल आज थोड़ा सा गैप अप नहीं रहता ना, तो अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट होता। ओके, अब मैं आ जाता हूँ वन डे में। ओके, वन डे में यहाँ पे देखो, एम पैटर्न का पावर भी मैं दिखाता हूँ, हेड एंड शोल्डर सब है यहाँ पे। यहाँ पे आप जितने भी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, सबका यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देखो पहले तो मैं जो एम पैटर्न फॉलो करता हूँ वो यहाँ से देख लो आप, यहाँ से एक एम पैटर्न मेरे को दिख रहा है। ओके, एम पैटर्न है, परफेक्ट नीचे क्लोजिंग है। कल कल के डे लो के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, समझ रहे हो? अब दूसरी बात, दूसरी पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स। अगर आपको हेड एंड शोल्डर नहीं पता है तो आप जाके कहीं से भी ढूंढ लो, मेरे को नहीं पता, गूगल कर लो, देख लो हेड एंड शोल्डर्स। अब आप इसमें भी बोलोगे सर मेरे को हेड एंड शोल्डर्स भी नहीं पता, तो ये हेड एंड शोल्डर्स। तीसरी बात, अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पे ट्रेड लाइन, जो ट्रेड लाइन को फॉलो करते, वो इसमें सिर्फ यहाँ से ट्रेड लाइन फॉलो करता हूँ ना, यहाँ से देखो, कल कल का भी वही सेटअप था, आज का भी वही सेटअप है। अब कल मार्केट क्या करेगा, वो थोड़ी सी दिक्कत देने वाली बात है। देखो सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड भी ले लिया है, और मेरे को ऐसा भी लगता है कि कल फिर से मार्केट गैप अप होगा। लेकिन जो लगता है उसको हम लगने नहीं देंगे, जो चार्ट में दिख रहा है वही हम फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, वन डे की टाइम फ्रेम है यहाँ पे, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। अब ये जो चैनल थी ना, ये जो चैनल आपको जो दिख रही है ना, ये चैनल अब इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, और आज इसने रिटेस्ट भी कर लिया है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में रिटेस्ट भी दिखाऊंगा आपको। ओके, तो उसने रिटेस्ट भी कर लिया है। अब मेरा जो टारगेट है वो है 46,400। अगर इस वीक में आता है तो ठीक है, वरना फिर हम अगले वीक में सोचेंगे। इस वीक सारा, मैं अभी तक 9 दिन हो गए हैं, लेकिन एक ही दिन में प्रॉफिट में क्लोज नहीं हुआ हूँ, समझ लो। लेकिन मैं जिस दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ ना, तब तक
पूरे वीक का P&L शेयर करूंगा, उसमें प्रॉफिट ही दिखेगा आपको, एक बार याद रखना जब भी करूंगा तब। अभी तो मैं लॉस में हूँ, आपको पता ही है। मैं सारे अभी 9 दिन हो गए वो मैंने 5-6 ट्रेड लिए हुए, 5 या 5 6 5 दिन से मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो लॉस की साइजिंग है वो कम है, प्रॉफिट की मैं बहुत बढ़िया रखता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ना, सालों जो भी कमेंट कर रहा है ना, सर 150 पॉइंट गैप आपने बोला था बेरिश लेकिन हो गया गैप, उस दिन मैं बताऊंगा। और उस दिन आपके पास ट्रेड नहीं होगा, वो भी लिख के ले लूंगा मैं, आप वो भी आप लिख के ले लो। ओके। और दूसरी बात, वनडे में क्लियर हो गया। अब 15 मिनट की मैं बात करते हैं, सारे मैं ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ से। अब 15 मिनट में देखो मार्केट क्या हो रहा है वो देखो। देखो जैसे मैं अगर सेंटीमेंट की बात करूं तो सेंटीमेंट कैसा हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सेंटीमेंट ऐसा हो रहा है कि 2 बजे से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा दूसरे दिन गैप अप होके ऊपर जा रहा है, फिर 1 1:30 बजे 1 1:30 या फिर 2 बजे मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से दूसरे दिन गैप अप होके हमारा प्राइस एक्शन बिगाड़ रहा है, फिर से 1 1:30 2 बजे मार्केट नीचे आ रहा है, फिर अगले दिन गैप अप होके नीचे ऊपर चला जा रहा है, फिर आज 2 बजे नीचे आया और फिर से वो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। तो सेंटीमेंट के हिसाब से कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो सकता है। और कल है एक्सपायरी, कब जो रिटेल ट्रेडर सेलिंग वगैरह कुछ करेंगे वो मार्केट को कहीं ना पे कहीं पे तो लेके जाएंगे, मेरे को पता है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि इसमें मेरा लॉस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि आज भी हमने फिन निफ्टी और निफ्टी में लॉस लिया है। ओके। फिन निफ्टी का तो यार भूल से कट हो गया, मेरे को पता, थोड़ा सा मैं फिक्स लॉस वाला था लेकिन मैंने कट कर दिया, क्यों कट कर दिया वो मेरे को भी नहीं पता है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से उसमें मेरे को लॉस लेना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है उसको एक्सेप्ट करना सीख लेते। अब देखो यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मैंने बोला कि जो मार्केट आज उसने रिटेस्ट भी कर लिया है, तो मैं आपको रिटेस्ट भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ से लेके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन कल उसने यहाँ पे उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया था और हम बेरिश पोजीशन लेके गए। लेकिन अब जो रिटेस्ट की बात, कि कोई भी अगर मान लो कि कोई कोई अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो उसका कंफर्मेशन कैसे होगा कि वो यहाँ से भी गिरेगा, तो उसका एक रिटेस्ट पार्ट होता है कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट ले रेजिस्टेंस के बाद, फिर ये जो लो बना है उसको तोड़े, फिर पता चलेगा कि नहीं मार्केट एक्चुअल में गिर रहा है। तो उस प्राइस एक्शन पे अगर मैं बिलीव करके मैंने ट्रेड लिया है कि मार्केट चलो यहाँ पे क्लोजिंग दिया लेकिन आज गैप अप हो गया, तो ये गैप अप को मैं क्या रिटेस्ट समझूंगा, क्योंकि फिर से वो नीचे आ गया है, समझ रहे हो। फिर से जो कल का जो डे लो था जहां पे क्लोजिंग किया था उसके नीचे क्लोज किया है मेरे भाई, तो वो तो होना ही है। और दूसरी बात क्या, अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरे को ट्रेड लेना था लेकिन मेरे पास दूसरी पोजीशन थी। अब यहाँ पे देखो ये जो एम पैटर्न, आज का जो एम पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये जो आज का एम पैटर्न है, परफेक्ट एम पैटर्न है आज का। यहाँ से लेके 15 मिनट में यहाँ से परफेक्ट एम पैटर्न। अब ये 15 मिनट में इतना बढ़िया वर्क कर सकता है एम पैटर्न, तो आप सोच लो कि ये वन डे में एम पैटर्न क्रिएट हुआ है। वन डे के हिसाब से यहाँ पे देखो, तो अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे उसने एम पैटर्न क्रिएट किया है और उसके नीचे प्राइस भी सस्टेन हुआ है। यहाँ पे देखो वो कल नहीं गिरेगा तो परसों गिरेगा, परसों नहीं गिरेगा तो उसके अगले दिन गिरेगा। जब तक मार्केट इस वाले कैंडल के ऊपर नहीं है तब तक मार्केट में बेरिश ही में सोचूंगा। ये जो हैमर टेरेसी कैंडल है, अगर इसके ऊपर नहीं मार्केट क्लोजिंग देता है तब तक मैं इसके सेलिंग साइड ही गोतूंगा, चाहे मेरे को भर दिन क्यों ना लॉस लेना पड़े, समझ रहे हो। लेकिन जिस दिन जाएगा ना 700-800 पॉइंट वैसे ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तब आपके पास कोई ट्रेड ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये प्राइस एक्शन है और इसका ये जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन है, प्राइस भी सस्टेन। अब मैं देखता हूँ कल क्या होने वाला है। मेरे पास बैंक निफ्टी के 2 ट्रेड है, एक तो मैंने कल बनाया था वो, और आज मैंने दूसरा मैं जो एक्सपायरी पे बना था वो है। ओके। अब मैं सेंसिबल में समझ लेता हूँ वो ट्रेड क्या है मेरे पास। ओके। सेंसिबल में मैं समझ जाता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास वो ट्रेड कैसे हो और किस हिसाब से और किस प्राइस एक्शन, सॉरी लॉस या फिर प्रॉफिट किसके हिसाब से, इसको मैं निकाल देता हूँ। इसमें तो मेरा 5,300 का वैसे ही फोकट का नुकसान हो गया, मेरे को पता। एसएल मेरे को डालना था, सॉरी मेरे को क्या इसमें एसएल डालना था 20 पॉइंट का, और एसएलएम में चला गया 20 30 से 40 पॉइंट, इसमें क्वांटिटी भी 90 थी इसलिए वो लॉस चला गया। अब देखो जो मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया गया है आपको एज वाला, उसमें ऑलमोस्ट एक मेरा जो 60 क्वांटिटी है, 4 लोट में मेरे को 4500 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको एक लोट में 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ओके। और दूसरी बात, ये जो मेरा ब्रेक इवन है उसमें वो है 47,244। अब आज की जो क्लोजिंग है वो 47,242 पे हुई है, आज की जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग अपने ब्रेक इवन के पास ही हुई है। अगर कल 50 पॉइंट भी नीचे रह जाता ना मार्केट, 50 पॉइंट भी नीचे, तो आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है, मेरे को ऐसा मानना है। अगर मार्केट कल 50 पॉइंट या मान लो कि 47,200 भी क्लोज करता, तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में। और दूसरी बात, जो मैंने दूसरा ट्रेड बनाया है वो मैंने टेलीग्राम फ्री चैनल पे नहीं दिया है, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास एक फिन निफ्टी का ट्रेड था। तो ये जो मेरा दूसरा ट्रेड है ना, वो मेरा कुछ इस प्रकार का है, मैं एक्सपायरी पे ऐसा ट्रेड बनाता हूँ, आप सबको पता ही। तो इसमें मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे देखो, इसमें में जो मेरा लॉस है वो 12,000 रुपए का है, और मेरे को कमाने के लिए 25,000 रुपए है। और 25,000 रुपए कब मिलेगा मेरे को परफेक्ट, जब परफेक्ट बैंक निफ्टी 46,900 पे क्लोजिंग करती है, तो ही मेरे को 25,000 मिलेंगे। वरना इस प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं है, जैसे 10-12 हजार रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मेरा देखो डाउन साइड कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे सब मैंने ओपन रखा है, क्योंकि मार्केट अगर मान लो कि 1000 पॉइंट भी गिर जाएगा, तो भी इसमें से प्रॉफिट लेके जाएंगे। ओके, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो मैक्स लॉस है 12,000 रुपए है, समझ लो कैपिटल के हिसाब से 12,000 बढ़िया है। और यहाँ पे मेरा जो ब्रेक इवन है इस ट्रेड में, उसमें ब्रेक इवन है 47,238। तो बैंक निफ्टी 47,242 पे क्लोज हुई है, दूसरे ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट के 5 पॉइंट नीचे मेरा ब्रेक इवन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो मेरे को दोनों ट्रेड में लॉस होगा। अगर नीचे चली जाती है 100 से 150 पॉइंट, तो इसमें मेरे को दोनों में प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो। तो मेरा जो दोनों ट्रेड को मिला के अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं, तो कल अगर मेरे को कुछ मिलता नहीं है, कल अगर गैप अप हो गया, तो मैं इसमें से 30,000 रुपये वापस से लॉस ले लूंगा। सॉरी, 27,000 रुपये। अगर मेरे को प्रॉफिट मिला तो ये 85,000 की तो मेरे को उम्मीद नहीं है, लेकिन 40,000 या फिर 30,000। 30,000 मेरा पहला टारगेट है, 40,000 रुपये, 40,000 मेरा दूसरा टारगेट है। अगर मार्केट नीचे ही रहती है तो मैं इस पोजीशन को कुछ नहीं करूंगा, वैसे ही होल्ड करूंगा, समझ रहे हो। पूरे दिन होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे को अगर चलो मार्केट यहाँ से घूम भी गई, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल के घूम भी गई, तो फिर भी ये लॉस दे देंगे। सिंपल सी बात है, या तो फिर लॉस लेंगे या तो फिर प्रॉफिट लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें फिक्स लॉस है। मान लो कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके नीचे आ गई, आज कैसा हुआ, आज के चार्ट में आप देख लो यहाँ पे, आज के चार्ट में कैसा हुआ, 15 मिनट में आप चले जाओ, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी अब था। यहाँ पे देखो 400 पॉइंट मेरे जो भाव से, अगर मैं यहाँ से मैं करूँ कैलकुलेट यहाँ से, तो यहाँ से पहले तो गैप अप खुला, फिर उसके ऊपर 200 पॉइंट ट्रेड कर रहा था, लेकिन दो कैंडल ही पूरा मार्केट को खींच लिया है, समझ रहे हो। तो जो मेरा प्रोडिक्शन था मार्केट में वही हो रहा है, इसलिए मैं ट्रेड को होल्ड किया है, और दूसरा भी ट्रेड बनाया है, तो दूसरा भी ट्रेड हमने बनाया है, समझ रहे हो। तो और जो मैं कमेंट की मैं बात कर रहा था, उसको मैं बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले वीडियो में आई थिंक कमेंट किया है। हेलो मित्रों, एक मिनट, यहाँ पे देखो। पहले तो पहले तो इसमें लिखा कल मार्केट गैप, मार्केट अब जाएगा सर्दी, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें गैप अप तो ओपनिंग हुई। इसमें मंथली पीएनएल का भी मानता, वो भी दे देंगे कभी। लेकिन जब निफ्टी जब 150 पॉइंट अप था ना, तब इसमें दूसरी भी कमेंट की थे, निफ्टी 150 पॉइंट अप है। अब अप है तो फिर मैं क्या करूं इसमें, बताओ। अभी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कहीं पे 150 पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे 150 पॉइंट। ओ भाई, एक गैप अप था, वो अनएक्सपेक्टेड गैप अप था, वो कैसे हुआ ही नहीं पता। लेकिन प्राइस एक्शन जैसे मैं प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो वो डाउन साइड का ही था, वो आ गया मेरे भाई। जब मार्केट क्लोज हुआ तब यहाँ पे देखो निफ्टी 260 पॉइंट माइनस है। सिर्फ निफ्टी क्यों प्लस है, क्योंकि अभी आईटी का जो स्टॉक है वो चल रहे हैं, समझ लो, आईटी स्टॉक चल रहे हैं, इसलिए निफ्टी प्लस में है। लेकिन वो ज्यादातर टिकेगी नहीं। अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो निफ्टी भी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जाने का अब दो तीन और रीजन है। आप एचडीएफसी बैंक देख लो, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का भी अगर मैं चार्ट लगा दूं तो यहाँ पे देखो। अब आप कौन कह सकता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, मेरे को बताओ। जो बैंक है यहाँ पे, वो मेन जो एक एचडीएफसी, अगर एचडीएफसी बैंक 2 रुपए भी नीचे आता है तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट फिसल जाता है, समझो। अब वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, वो कब तक नीचे आएगा, उसका रेजिस्टेंस कब तक है, यहाँ तक वो नीचे आएगा। अगर मैं ऐसा, मेरा जो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग में उसका जो लेवल टेस्ट निकाल के रखूँ, तो अभी 1628 पे आएगा। अभी तो 25 पॉइंट और नीचे आएगा। अब 25 पॉइंट नीचे आएगा तो उसका मतलब है बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे आएगा, समझ रहे हो। तो जो जो भी बैंक है, मान लो कि अब एचडीएफसी बैंक हो गया, अब दूसरी बैंक है आईसीआईसी हो गया, ओके। ये सारे चार्ट में लगा के रखता हूँ। इसमें देखो अब वन डे के चार्ट में यहाँ पे सारे टॉप से गिर रहे हैं मेरे भाई, सारे के सारे टॉप से गिर रहे हैं। और अगर इसका सपोर्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे सिंपल सा सपोर्ट है,
ये जो गैप तो फिलअप कर दिया, क्या पता ये वाला गैप भी फिलअप कर दे, 950 भी आ जाए। ओके, गैप जो मार्केट नीचे आता है हमेशा गैप फिलअप करनी ही आता है, समझो। आईसीआईसी बैंक हो गया, फिर आरबीएल देख लो आप। ओके, तो ये सारे बैंक अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो मेरे को मार्केट में बुलिशनेस तो अभी नजर नहीं आ रही है सब देखने के बाद। ओके, यहाँ पे देखो टॉप से नीचे आ रहा है। ओके, ये टॉप से नीचे आ रहा है, तो अब सब टॉप से नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी भी टॉप से नीचे आ रहा है, और बैंक निफ्टी बैंकों के हिसाब से चलेगा। तो आज एचडीएफसी डाउन है, आईसीआईसी डाउन है, आप देख लो बार बार। यहाँ पे देखो 12 रुपए सिर्फ एचडीएफसी 12 रुपए डाउन है, उसने टॉप से गिराया है, यहाँ से 47,800 से गिराया है 230 लाख, समझो। तो यही होता है, जो अमुक अमुक जो एचडीएफसी बैंक है वो सब जो हाई वेटेज बैंक है वो इसको गिराने की पूरी संभावना रखते हैं, समझो। तो इसलिए अब मेरे को जो 3-4 बैंक है वो दिख नहीं रही है ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है बैंक निफ्टी नीचे आएगा। और बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन बन रहा है, जैसे मैंने वीडियो में बताया। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कल में गलत भी हो जाता हूँ फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके जेब से तो कटेगा नहीं, जाएगा तो मेरे डिमेट से जाएगा, लेकिन जब आएगा तो भी मेरे डिमांड पे ही आएगा, समझे। तो इसका कुछ नहीं है। अगर आपको ये रहा बैंक निफ्टी का ट्रेड था, तो मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया, लेकिन बैंक निफ्टी बैंक फिन निफ्टी सब मेरे हिसाब से डाउन ही है। ओके, लेकिन उसमें मेरे पास ट्रेड है नहीं, तो इसलिए मैं आपको एनालिसिस भी करके देने से कोई मतलब है नहीं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो डन फॉर द डे गाइस, और मिलते हैं कल। ओके, चलो फिर।